मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में अपरकट पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्शल आर्ट में फर्स्ट और सेकंड अपरकट पंचेस को एक साथ किस तरह से थ्रो किया जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल में चले जाइए, जहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। या फिर ऊपर कॉर्नर पर आ रहे डायरेक्ट लिंक पर हिट करके आप सीधे ही उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो पहले आपको उस वीडियो को देखना है और उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्शल आर्ट में अपरकट पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अपरकट पंचेस को ब्लॉक करने में आपको ये याद रखना है कि यदि आपका अपोनेंट आप पर लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको उसके पंच को अपने लेफ्ट हैंड से ही रोकना है। और यदि आपका अपोनेंट अपने राइट हैंड से आप पर अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको उसके पंच को अपने राइट हैंड से ही रोकना है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के नीचे की ओर खोलना है। उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए आपको अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। ठीक इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के नीचे खोलना है। उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए थोड़ा सा हाथ को ऊपर उठाना है और उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करना है और पंच को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको फिर से अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो फिर से यदि आपका अपोनेंट लेफ्ट हैंड से आप पर अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथ को रोकना है और पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में फिर से पोजीशन में आ जाना है। और यदि अपोनेंट राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो इस तरह से आपको अपने हाथ से उसके पंच को रोकना है और पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है। और इसके बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि अपोनेंट आप पर लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को रोकना है और पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और यदि अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको इस तरह से अपने हाथ से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम मैं आपको पंचेस के इन ब्लॉक को दूसरी साइड से फाइट पोजीशन को बनाकर फिर से करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है। अब यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने फेस के सामने खोलना है। उसके पंच को ब्लॉक करते हुए आपको अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करना है और ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। ठीक इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने फेस से नीचे की ओर खोलना है। उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए पंच को ब्लॉक कर देना है और वापस फिर से आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो इस तरह से आपको उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक करना है और वापस पोजीशन में आ जाना है।
और यदि अपोनेंट लेफ्ट हैंड से आप पर अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक करना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और ठीक इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको उसके अपरकट पंच को अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से रोकना है और इस तरीके से आपको ब्लॉक कर देना है और उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये है अपरकट पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका। और अब मैं आपको इस तरीके को दोनों साइड से करके दिखाता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो अपरकट पंचेस को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फाइट पोजीशन में आने के बाद में यदि आपका अपोनेंट आप पर लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से रोकना है और यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने राइट हैंड से रोकना है। तो लेफ्ट हैंड से यदि अपरकट पंच को आपका अपोनेंट थ्रो करता है तो इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड से रोकना है, उसके पंच को ब्लॉक करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड से उसके पंच को इस तरह से अपने हाथ से रोकना है और ब्लॉक कर देना है और फिर अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि लेफ्ट हैंड से वो अपरकट पंच को थ्रो करता है तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड से इस तरीके से रोकना है, ब्लॉक करने के बाद में अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और सेम यदि वो राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को ब्लॉक करना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट को थ्रो करता है तो इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक करना है और वापस पोजीशन में आ जाना है। और सेम यदि वो राइट से अपरकट पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक करना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और सेम मैं आपको इस साइड से करके दिखाता हूं तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को ब्लॉक कर देना है और ब्लॉक करने के बाद में वापस आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। ठीक इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को ब्लॉक कर देना है और ब्लॉक करने के बाद में फिर से आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से उसके पंच को रोकना है, ब्लॉक करना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरह से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक करना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। ठीक फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है और अपनी पोजीशन में आ जाना है। और यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से अपरकट पंच को थ्रो करे तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरह से उसके पंच को रोकते हुए ब्लॉक कर देना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको अपोनेंट के अपरकट पंचेस को ब्लॉक करना होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको इन पंचेस को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस को एक फ्लो में किस तरह से करना है। ओके, तो अपरकट पंचेस को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। पहले ब्लॉक को आपको अपने पीछे वाले हाथ से करना है और दूसरे ब्लॉक को आपको अपने आगे वाले हाथ से करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। पहले आपको अपने पीछे वाले हाथ से ब्लॉक करना है, फिर आगे वाले हाथ से और वापस फाइट पोजीशन, फिर से ये और वापस फाइट पोजीशन, फिर से ये और वापस फाइट पोजीशन। फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इसे दूसरी साइड से करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है और पहले ब्लॉक को आपको अपने पीछे वाले हाथ से करना है, फिर आगे वाले हाथ से करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है।
तो ये और वापस फाइट पोजीशन, फिर से ये और वापस फाइट पोजीशन, फिर से ये और वापस फाइट पोजीशन। तो इस तरीके से अपरकट पंचेस के इन ब्लॉक्स को आपको लगातार करने की प्रैक्टिस को करना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको तेजी के साथ में इन ब्लॉक्स को किस तरह से करना है। ओके, तो अपरकट पंचेस के ब्लॉक्स को तेजी से करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। ब्लॉक्स को तेजी के साथ में करने की कोशिश करनी है और उसके बाद में फिर से फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है, ब्लॉक्स को तेजी से करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो वापस पोजीशन, फिर से वापस पोजीशन, फिर से वापस पोजीशन। और फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके दूसरी साइड से इन ब्लॉक्स को तेजी के साथ करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है, ब्लॉक्स को तेजी के साथ में करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो वापस पोजीशन, फिर से वापस पोजीशन, फिर से वापस पोजीशन। तो इस तरीके से आपको अपरकट पंचेस के इन ब्लॉक्स को तेजी से करने की प्रैक्टिस को करना है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में अपरकट पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में अपरकट पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अपरकट पंचेस को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस को कीजिए। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।